हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फैमिली हम सब के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली का मतलब क्या है बताइए मुझे। फैमिली मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे पति पत्नी, बच्चे, बच्चों के बच्चे, पत्नी के माँ बाप, पति के माँ बाप वगैरह वगैरह, यही सब हमारे फैमिली की डेफिनेशन होती है। और हमारे माइंड में ऐसा ही होता है कि ये मेरी फैमिली है और इन्हीं के प्रति मुझे कुछ करना है, इन्हीं के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य है, इन्हीं की गलतियों को मुझे माफ़ करना है। बाकी कोई गलती करेगा तो उससे तो हम टिशू। तो इन्हीं लोगों के प्रति हमें प्यार देना है, गिफ्ट देने हैं, स्माइल्स देनी है, केयर कंसर्न करना है, सब कुछ इन्हीं के प्रति करना है। क्या ये सही है या गलत, आप मुझे बताइए। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इस फैमिली के बारे में समझते हैं कि क्या ये वाकई हमारी फैमिली है या नहीं। फ्रेंड्स, शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वसुधा किसे कहा जाता है। वसुधा कहा जाता है धरती माँ को, धरती को, और कुटुंबकम यानी हमारी फैमिली, पूरा कुटुंब। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि धरती ही कुटुंब है, धरती माँ, मतलब हम सभी कोई एक कुटुंब हुए, एक फैमिली हुए। पर शास्त्र इतनी बड़ी फैमिली बनाने को क्यों कहते हैं, आइए हम इस पे विचार करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम मटेरियलिस्टिक लेवल पे देखें, अगर हम जो अपनी आंखों से देख पाते हैं उस हिसाब से चले, तो ये जो धरती है उसी पे हम सब खड़े हैं। ये जो धरती है उसी पर सब कुछ सीमित है। लिविंग बोलो, नॉन लिविंग बोलो, ये घर बोलो, मैं बोलो, आप बोलो, गौ माता बोलो, कुत्ते बिल्ली बोलो, सबको ही बोलो। तो मतलब एनिमल्स से लेके, प्लांट्स से लेके, ट्रीज से लेके, और ये नॉन लिविंग थिंग्स बोल लो, फर्नीचर्स बोल दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बोल दो, सब कुछ उस धरती माँ पर ही बना हुआ है, ठहरा हुआ है। तो ये जो धरती माता है वो ऐसे गोदी बनाए बैठी है और सब पे हम लोग बैठ रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो धरती हम सबकी माँ है। इसमें कोई रिलीजन, कोई ऊंच नीच, किसी भी चीज़ का बिना भेदभाव किए ये हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, हमें एक माँ की तरह पाल रही हैं। तो इस वजह से भी शास्त्र हमें कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम सभी एक ही कुटुंब है, एक ही फैमिली है, क्योंकि हम सबकी माँ है धरती माँ। और इसे हम ऐसे भी समझते हैं। तो दोस्तों, एनर्जीज, आज की जनरेशन भगवान परमात्मा में विश्वास करे नहीं करे, और सबके अलग बिलीव्स होते हैं। आप भगवान से जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं वो बोल सकते हैं कि सबके हृदय में कृष्ण का वास है, हरि का वास है। जो लोग नहीं बिलीव करते हैं वो लोग एनर्जीज को बिलीव कर सकते हैं। और एनर्जीज कहती हैं कि इस दुनिया में सब कोई चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, हर कुछ कनेक्टेड है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे समझिए कि आप शॉपिंग मॉल में गए हैं, किसी को धक्का लग गया या प्राइस टैग के वजह से कोई इंसिडेंस हो गया जिसमें दो लोगों की बहस हो गई, आपकी किसी से बहस हो गई। बहस में सामने वाला कुछ हार्श वर्ड्स बोल रहा है, आप कुछ हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आप क्यों हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं? आप तो अच्छे मूड में शॉपिंग करने गए थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप गुस्से में आ गए? क्योंकि सामने वाले ने हार्श वर्ड्स बोला, या सामने वाले ने आपसे कुछ बहस की, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जो माहौल हीट अप हो गया है और अब आप भी गुस्से में हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें भी एनर्जी है।
अब इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि मंत्र चैंटिंग में भी एनर्जीज होती है। मंत्र चैंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है इसलिए है क्योंकि वो एक ऊर्जा, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी शब्द, वर्ड्स को लिया जाता है मंत्र उच्चारण के लिए। और ऐसे ही लेकिन एनर्जी बोलो, हाई बोलो, लो बोलो, कुछ ना कुछ एनर्जी हर शब्द की होती है। तो जैसे ही कोई हमें नेगेटिव गाली दे रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है, तो हमें बुरा लगता है या हम भी गुस्से में आते, तो ये सब इसलिए होता है कि वो शब्द ने एक एनर्जी आपके ऊपर फेंकी और आपका भी मूड चेंज हो गया। अब आप इसे ऐसे समझिए कि कोई स्ट्रेंजर्स आपके घर पे आ रहे हैं फॉर डिनर सपोज। वो स्ट्रेंजर हो सकते हैं आपके हस्बैंड के कोलीग्स, किसी को आपके हस्बैंड ने इनवाइट किया हो, आप पहले उनसे मिले नहीं हो, डिनर आपने प्रिपेयर किया है और वो बोले कि आपके हाथ में तो जादू है, या बोले कि यू लुक ब्यूटीफुल, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो देखिए आपका मूड कितना लिफ्ट अप हो जाता है। क्यों? आप तो उनसे जानते भी नहीं हैं, आपका कोई उनसे रिलेशन भी नहीं है, नो फैमिली कॉन्सेप्ट, नथिंग, बट एक मूड स्विच हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ कहा। तो एक इंसान में भी वाइब्स है, तो वो इंसान एक अच्छी वाइब्स आपकी तरफ भेजा है, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा आप में देख के भेजा है। दूसरी बात, शब्दों में भी एनर्जी है, उसने आपको बोल के बताया। अगर बोला ना भी होता तो आपको कुछ अच्छा फील हो जाता, क्योंकि उसने एक अच्छी चीज़ आपके लिए छोड़ी है, तो उसने बोल के भी बताया, तो शब्दों की भी एनर्जी हो गई है। तो इस तरह से हम किसी से कनेक्ट हैं या नहीं कनेक्ट है, बाय ब्लड लाइन्स या रिलेशन से हम कनेक्ट हो या नहीं हो, पर एक्चुअल में देखें तो हम हर किसी से कनेक्टेड ही हैं बाय वाइब्स, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो सभी से, मुझसे आती। अभी आप देखेंगे कि मैं भी जो बोल रही हूँ उससे, या आपको अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, तो कुछ तो आपको लग रहा हो बकवास है, आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छी बात बता रही है, बट कुछ ना कुछ आपको लग रहा है, तो जबकि हम दोनों संपर्क में भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप बस मुझे वर्ड्स से सुन पा रहे हैं। तो शब्दों में एनर्जी का एक एग्जाम्पल तो लाइव आप अभी ही देख रहे हैं। तो जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल दिखाए आपको, एक शॉपिंग मॉल का, एक अभी जो लाइव हो रहा है, एक किसी ने आपको प्रेज़ किया। तो जैसे ये एनर्जी फ्लोज हो रही है, वैसे अगर आप शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप मन ही मन किसी के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी उस तक पहुंचता है। क्योंकि सभी चीज़ एनर्जी, चीज़ होना भी ज़रूरी नहीं है, हमारे विचार जो कि चीज़ भी नहीं है, वो भी किसी न किसी तक पहुंच रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उस तक पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों ने हमें बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सभी कुछ इस दुनिया में कनेक्टेड है धरती माँ के थ्रू, या इसे ऐसे समझो कि एनर्जीज के थ्रू। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के लिए भी गंदा नहीं सोचना है, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। उनकी एनर्जी लो होगी तो हमारी भी इनडायरेक्टली लो ही होगी। और हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और जैसे हम अपनी ब्लड लाइन या रिलेटिव, सगे संबंधी, पार्टनर्स के लिए कंसर्न रखते हैं, उतनी कोशिश करें कि जिसके भी हम संपर्क में आए, वी गेट इन टच विद समवन। जितनों के भी साथ में ऐसा होता है हमारा लाइफ में, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, हम कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिनके भी साथ संबंध में आ रहे हैं, उनसे कम से कम हम कोशिश करें कि हम पोलाइट रहेंगे, हम उनका केयर करेंगे। अगर हमसे कुछ करते बने, हेल्प करते बने, तो हम उनकी हेल्प करेंगे एंड हम मूव ऑन करेंगे। तो ऐसे अपनी लाइफ की जर्नी को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो लोग कोई स्ट्रेंजर्स नहीं है, वो हमारा कुटुंब है, वो हमारी फैमिली है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके नियर एंड डियर वन, आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को भी ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए और उन्हें भी ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली इतू सी नहीं, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, तो सबके प्रति अच्छा रहना चाहिए। तो अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी ये समझ में आएगा और वो आपसे भी अच्छे रहेंगे, हम सब पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए, बाय बाय।